देखिए ऐसा है कि जो चैप्टर 7.1 है, इसमें पूरा चैप्टर जो है वो कांग्रुएंसी पे डिपेंड, ट्रायंगल की कांग्रुएंसी पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में कांग्रुएंसी होती क्या है कि दो ट्रायंगल जो होता है, जब दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम होता है, उसकी एरिया भी सेम होती है, उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होता है और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगलों में। और इसको इतने फार्मूले से प्रूव किया जाता है। पहला है यस यस यस, दूसरा यस ए यस, तीसरा ए एस ए और आर एच एस। ये है क्या? साइड साइड साइड, ये साइड एंगल साइड, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर दो एंगल इक्वल है और जो दो इक्वल एंगल के बीच की साइड है, इंक्लूडेड साइड जो है, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होना चाहिए। चौथी कंडीशन आर एच एस, यानी राइट, हाइपोटेनियस और साइड, यानी हाइपोटेनियस तो हर हाल में इक्वल होना चाहिए, एक एंगल राइट होनी चाहिए, कोई एक साइड जो है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में ये चारों कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है, ए सी बी डी दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी दिया हुआ है। इसमें दिया है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, देख लीजिए ए सी इज इक्वल टू ए डी, और साइड ए बी जो है वो एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यानी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये ऊपर का ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसको ए लिख लीजिए, एंगल ए। और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और ए बी डी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी दोनों में क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी ऊपर में भी है, ए बी नीचे में भी है, इसका मतलब ए बी ऊपर में भी है, ए बी नीचे में, दोनों क्या है? इक्वल दिया हुआ है, कॉमन है तो इक्वल है। दूसरी कंडीशन है कि एंगल बी ए सी, यानी एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये इक्वल इसलिए हो रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट करे, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी कंडीशन ए सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यस ए एस बाई यस ए एस प्रॉपर्टी से ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, किस प्रॉपर्टी से? यस ए एस से, और ये प्रूफ हो चुका है। बी डी इक्वल टू बी सी, बी डी के बारे में पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी जो होगा दोनों इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक ना? आप एक कॉन्ग्रुएंट, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पहला प्रूफ हो चुका। अब दूसरे पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दिया हुआ है।
और आपको तीन चीज़ें प्रूव करनी है। एंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखिए बस इन ट्रायंगल ए बी डी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ए बी डी एंड बी ए सी, यहाँ हमने लिख लिया। ए डी इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा एंगल ए डी बी का, ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल बी ए डी, और दूसरा ट्रायंगल बी ए सी का ए बी सी, दोनों क्या है इक्वल, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तीसरी कंडीशन है ट्रायंगल ए बी डी की साइड ए बी और ट्रायंगल बी ए सी की साइड ए बी, दोनों क्या है कॉमन। इस तरीके से जो है ये साइड और एंगल इंक्लूडेड एंगल ये सब इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ लिख दीजिए, हेंस प्रूफ। दूसरी कंडीशन है जब ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उस कंडीशन में इसकी तीसरी साइड बी सी है, इसकी तीसरी साइड जो है ए सी है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है बाई सी पी सी टी। और यहाँ देखिए ट्रायंगल बी ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, ए बी डी और एंगल ए बी डी और बी ए सी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल है। देखिए यहाँ से भी देख लीजिए बाई सी पी सी टी, यहाँ से आपने कॉन्ग्रुएंट किया है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी ए सी, ठीक, यानी ये बीच का एंगल ए यहाँ बी ए। देखिए दोनों ट्रायंगल का एक करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा है, ये दिया हुआ है कि ए डी एंड बी सी, ए डी और ये बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, दोनों क्या है इक्वल है, ठीक। और ये साइड जो है देखिए दोनों इक्वल है, और ये 90-90 एंगल 90-90 है। और आपको बताना है कि सो दैट सी डी जो है बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर, यानी ये इसके, यानी आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ ओ लिख दीजिए, सी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अब देखिए हम प्रूव करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए डी, दो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी, दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी। ओ बी सी और ओ ए डी दोनों इक्वल इसलिए हो रहा है कि दोनों 90 डिग्री का है। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी, ये इसलिए इक्वल हो रहा है, बी ओ सी और ए ओ डी इसलिए इक्वल हो रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, वर्टेक्स अपोजिट होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल
और ये हमेशा इक्वल होता है। तो इस तरीके से जो तीसरा एंगल, जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो लिखिएगा एंगल बी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ। यहाँ बना दीजिए, ये थर्ड एंगल, ये इक्वल है, ये सेकेंड एंगल, निशान बना सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। अब आइए देखिए, तो लिखिएगा कि इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू ये 90 डिग्री दिया हुआ, और बी सी इज इक्वल टू ए बी गिवन। तीसरी कंडीशन बन रही है, तीसरी चीज़ कि एंगल बी सी ओ, अभी हमने ऊपर बी सी ओ इक्वल टू होगा एंगल बी सी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ। अभी हमने यहाँ ऊपर प्रूव किया है बी सी ओ इक्वल टू ए डी ओ, क्योंकि दो एंगल जब इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, रीजन होगा ए एस ए बाई ए एस ए से ये इक्वल होगा। फिर जो होगा ये इस कंडीशन में बी ओ इज इक्वल टू ए ओ होगा और सी ओ इज इक्वल टू ओ डी। यहाँ रीजन होगा बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी ये जो है जब बी ओ इज इक्वल टू ए ओ हो जा रहा है और डी ओ इज इक्वल टू ओ सी हो रहा है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी सी डी बाइसेक्ट ए बी। देख लीजिए एक बार और, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी और बी सी दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तीसरा जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? बी ओ सी और ए ओ डी। देखिए यहाँ प्रूव किया हमने बी ओ सी इन ट्रायंगल बी सी ओ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी, एंगल बी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री है। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। और बी सी इज इक्वल टू ए डी भी गिवन है, ये दिया हुआ है। और बी सी ओ इक्वल टू ए डी ओ अभी हमने यहाँ प्रूव किया है। यानी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी बाई एंगल साइड एंगल। और इस तरीके से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी ओ इज इक्वल टू ए ओ हो जाएगा, सी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। यानी दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सी डी बाइसेक्ट